हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या प्रभु परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के लिए आप तैयार हैं? दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को हर रोज सुबह 6:30 बजे हम आप तक लेके आते हैं। क्या आप इन वचनों को सुनकर अपने हृदय में इसे उतारते हैं, इन वचनों के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं? क्या प्रभु परमेश्वर के वचन आपको शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं, अगुवाई करते हैं? शायद मेरे सवालों के जवाब दे रहे हों, लेकिन मुझे सुनाई नहीं देगा ना, इसलिए कृपया कर 9884907779 पर आकर आप हमें मैसेज करें। हमें बताएं कि किस प्रकार से इन कार्यक्रमों द्वारा आप आशीष पा रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आप हमें बताएं, जानकर हमें खुशी होगी। आप लाइव चैट पर भी आ सकते हैं, वहां पर भी अपने रिएक्शंस हमें बता सकते हैं। हमें बताएं कि आप कौन से शहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम यकीनन प्रयास करेंगे कि आपके शहर में मीटिंग या गेट टुगेदर का आयोजन किया जा सके। तो आइए आज के मनन की ओर बढ़ें। छोटी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके वचन हमें स्थिर करते हैं, बलवंत करते हैं। आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताते समय आप हमें आशीषित करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से हमारी आत्मिक तृष्णा को तृप्त करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आपने उद्धार पाया? क्या प्रभु को आप जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह जिस उद्धार को देते हैं, क्या आपने उसका अनुभव किया है? आजकल कई लोगों में उद्धार के महत्व के विषय जागरूकता नहीं है। प्रभु पर विश्वास करते हैं, कहते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुष्टात्माएं भी मानते हैं कि प्रभु हैं और कांपते हैं। इसलिए यीशु मसीह प्रभु है यह जानना बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या आपने उन्हें अपने आप को सौंपा है? क्या आप प्रभु यीशु का अनुकरण करते हैं? बाइबल बताता है बिना क्रियाओं का विश्वास व्यर्थ है। तो हमें बातों से या जबान से नहीं, बल्कि अपने जीवन से, प्रेम से प्रभु यीशु का अनुकरण करना है। देखिए, इस संसार भर में कई अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन उद्धार का अनुभव केवल कुछ एक को मिला है। क्यों? कारण कुछ नहीं है। हम में कोई खासियत नहीं है, खूबी नहीं है, किसी विशेष जाति के नहीं है, लेकिन केवल अपने करुणा की वजह से उन्होंने कुछ एक लोगों को चुना है, अलग किया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपको चुन के अलग किया है। परमेश्वर ने अपनी आंखों को आपकी ओर फेरा है। क्या कभी भी आपने इस बात पर विचार किया है? मुझे उद्धार देने वाले प्रभु की इच्छाओं को जानकर मैं जीना चाहता हूं। क्या ऐसी इच्छा आप में है? यह काफी महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़ने पर प्रभु के पास जाकर मांगना, मिलने के बाद हालेलुया बोलकर टाटा बाय बाय, या जब तब चर्च जाके मुंह दिखाई की रस्म पूरी करना, यह मसीही जीवन नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। एक बार अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने के बाद हमारी इच्छा नहीं, बल्कि पूरी इच्छा प्रभु की हो। हमारा उद्देश्य यही हो। एक वचन देखिएगा, इफिसियों को लिखी गई पत्री, उसका 2 अध्याय। इफिसियों को लिखी गई पत्री, उसका 2 अध्याय। वहां से कुछ एक वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा। आप देखिएगा, 4 आयत से आगे पढ़ना चाहूंगा। परंतु परमेश्वर जो दया के धनी हैं, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उन्होंने हमें प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह यीशु के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बैठाया है, कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर का दान है। हमने परमेश्वर के अनुग्रह से एक दान के रूप में
उद्धार को पाया है। विश्वास करने की वजह से, अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ है, लेकिन आपकी वजह से नहीं। कितने लोग आज यह कह सकते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह की वजह से है। मैंने प्रभु पर विश्वास किया और उन्होंने मुझे अपने अनुग्रह से उद्धार का दान दिया है। यदि ऐसा आप कहते हैं तो अगला सवाल हमें अपने आप से करना है कि प्रभु यीशु ने हमें उद्धार क्यों दिया है, उन्होंने हमें क्यों चुना है। इफिसियों को लिखी गई पत्री 2 अध्याय 10वीं आयत, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्यों उन्होंने हमें उद्धार दिया है? क्या लिखा है? मसीह यीशु में भले कामों को करने के लिए, कुछ भले कामों को करने के लिए, कुछ एक अच्छे काम, कुछ ऐसे काम जिनसे तमाम लोगों का भला हो। किसी ने कहीं एक बल्ब का आविष्कार किया, आज सभी उसका उपयोग करते हैं। किसी ने कहीं एनेस्थेशिया का आविष्कार किया और आज हर एक सर्जरी में उसका इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार हमारे द्वारा कुछ भले कामों को करवाने के लिए, जिनके द्वारा तमाम मनुष्य जाति का भला हो, जिससे प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो आपकी पढ़ाई के द्वारा हो या फिर आपके कौशल के द्वारा या फिर आपके जो टैलेंट्स प्रभु ने आपको दिए हैं उनके द्वारा या फिर आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जिस दिन हम इस सच्चाई को पहचान पाएंगे, हमारा दिल गदगद हो उठेगा। मेरे जैसे एक इंसान को प्रभु ने ऐसे काम के लिए चुना है। उन दिनों में मूसा ने यही कहा, क्या मुझे करना है? इस्राएली जनसमूह को फिरौन के सामने से निकलवा ले आने वाला मैं कौन होता हूं? गिदयोन भी यही कहता है। 7 साल से मिद्यानियों की गुलामी करने वाले इस्राएलियों को आजाद करवाने वाला मैं होता कौन हूं? मैं तो अपने परिवार में भी सबसे छोटा हूं। जी हां, तुझसे नहीं, मैं करूंगा। जिस प्रकार उन दिनों में परमेश्वर ने अपने सेवकों को चुना और उनका इस्तेमाल किया, आज आपको और मुझे, नाश हुए जाने वाले मनुष्य जाति को, आपके परिवार वालों को, मित्रों को उद्धार के सुसमाचार को सुनाने का कार्य, निराशों को आशा देने का वचन सुनाने के लिए, अनेक लोगों की अगुवाई प्रभु यीशु मसीह की ओर करने के लिए, उनका सहायक होने के लिए प्रभु यीशु ने आज आपको और मुझे चुना है। एक पिता के रूप में आपको चुना है कि आप अपने परिवार को प्रभु की ओर लाएं। एक मां के रूप में आपको चुना है कि आप बच्चों की परवरिश प्रभु में करें। आत्माओं को पकड़ने वाले मछुए होने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। लेकिन हमें क्या लगता है? हां, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, बस इतना काफी है हमें लगता है। लेकिन प्रभु की योजना देख रहे हैं। इतने लोगों के बीच में यदि प्रभु ने आपको चुना है कि आप प्रभु की योजना को पूरी करें जिसे उन्होंने पहले से तैयार किया है, आपके लिए एक जिम्मेदारी उन्होंने पहले से तैयार कर रखी है। भले कामों को करने के लिए, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए निर्धारित किए हैं। मसीह यीशु में होकर, मसीह यीशु के लिए, मसीह यीशु के अनुग्रह से, मसीह यीशु की तरह उनके चाल चलन में चलते हुए, उनके चरित्र को अपनाकर, मसीह यीशु के गुणों को दर्शाते हुए, उनकी तरह प्रेम को प्रदर्शित करते हुए, करुणा को दिखाते हुए इस संसार में उनके प्रतिनिधि होकर जीने के लिए प्रभु यीशु ने हमें चुना है, हमें अलग किया है। विश्वास करते हैं? आपको क्यों उद्धार दिया गया है? अन्य जाति से प्रभु ने आपको चुनकर अलग क्यों किया? जब आप उन्हें नहीं ढूंढ रहे थे, उन्होंने आपको क्यों ढूंढा? या जब आपने उन्हें पुकारा तो क्या आवश्यकता थी कि प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको आशीष दी, आपको छुटकारा दिया? आखिर क्यों? ताकि आप मसीह यीशु में उन भले कामों को कर सकें
मसीह यीशु में आपको स्थिर करने के लिए, आपको बलवंत करने के लिए प्रभु ने आपको अलग किया है। उनकी इच्छा के अनुसार हमें ढालने के लिए, अपने मन के अनुसार हमें एक रूप देने के लिए, उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए, हमें इक्विप करने के लिए, ट्रेन करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। छोटे बच्चे अक्सर एक समान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ लोग म्यूजिक में अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी खास चीज में ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, और कुछ लोग किसी और चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, जो धीरे धीरे कर समझ आता है। प्रभु ने कुछ ऐसा ही निर्धारित किया है। अगर आपके बच्चे म्यूजिक में टैलेंटेड हैं, तो उसमें बढ़ने में उनकी सहायता करें। अगर वे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ट्रेनिंग में, तो उन्हें उस चीज की ट्रेनिंग दें। अगर उनका रुझान साइंस की तरफ है, तो उन्हें उस प्रकार से बढ़ने में मदद करें। जिस चीज में वे बेहतर हैं, उसमें बढ़ने में आप उनकी मदद करें। जो भी हो, इन सब के साथ प्रभु के वचन के अनुसार उनका लालन पालन करें। एक दिन में वे ना ही इंजीनियर बनेंगे, ना ही डॉक्टर, और ना ही वे साइंटिस्ट बनने वाले हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जैसे जैसे उनके ट्रेनिंग के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वे बढ़ते जाते हैं, उस चीज में वे बेहतर बनते जाते हैं, कुशल होते जाते हैं, उनके इंटरेस्ट पूरे होते जाते हैं। उसी के साथ हमें अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाना है। उद्धार पाने के बाद प्रभु आपकी योजना क्या है? आपने मुझे क्यों चुना है? अगर आप प्रभु से यह पूछें, अगर प्रभु की इच्छा को आप समझ सकें, मेरे लिए कौन से भलाई के काम प्रभु ने नियुक्त किए? प्रभु, मैं आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहता हूं। प्रभु, अब भी मेरे अंदर जो रुकावटें हैं, प्रभु जो बुराइयां हैं, उन्हें आप मुझसे दूर करें, मुझे छुड़ाएं, मुझे एक ऐसा रूप दें जो आपकी इच्छा अनुसार हो। आपका प्रेम, आपकी करुणा मुझ में नजर आने पाए। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है? जरा गौर करके देखिए, हमारी जो प्रार्थना है कितनी संकुचित होती है। प्रभु, आपके लिए एक उपयोगी पात्र मुझे बनाएं। आपके लिए मैं एक उपयोगी शस्त्र होना चाहता हूं। प्रभु, आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए आप मुझे ढालें। क्यों ना आज से इस प्रकार की एक प्रार्थना आपकी हो जाए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, यहां जाना है, वहां जाना है। मेरे लिए आपने अब तक क्या किया? इस प्रकार की प्रार्थना करने से परमेश्वर का निर्णय आपके जीवन में पूरा नहीं होता। साथ ही साथ परमेश्वर ने जिस भले काम को करने के लिए आपको अलग किया था, उसे करने की इच्छा भी आप में नहीं होती। आपके जीवन से परमेश्वर का कोई भी निर्णय पूरा नहीं हो पा रहा। बस ऐसे ही दिन निकलते जा रहे हैं। भाई, परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है। बहन, परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है। हे परमेश्वर के दास, आपके जीवन से भी परमेश्वर की एक योजना है। आपके सेवकाई के विधान को प्रभु ने निर्धारित किया है। कई सारे सेवक आज प्रभु की सेवा में हैं, और हर एक को परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के भलाई के कामों को करने के लिए चुना है। यदि हम उनकी इच्छा को समझकर अपने आप को उस तरह से ढालें, अद्भुत तौर पर हमारे सोचने से भी बढ़कर प्रभु की कृपा को हम पाएंगे। अगर मूसा मिस्र में ही रुक जाता, तो शायद हो सकता था वो मिस्र का राजा बन जाता। लेकिन जब उसने परमेश्वर की इच्छा को समझकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, कितना महान अगुवा वो बना। न केवल उसने 40 साल तक इस्राएली प्रजा की अगुवाई की, बल्कि कई ऐसे चमत्कारों को अंजाम दिया जो संसार ने कभी नहीं देखे थे। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें। परमेश्वर आपको पीढ़ी पीढ़ियों के लिए आशीष बनाएंगे। आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी गवाह के रूप में खड़े होने का अनुग्रह देंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, महान योजनाओं के साथ आपने हमें चुना है, अलग किया है। कई बार हम आपकी योजनाओं को समझे बिना अपनी इच्छानुसार जीवन बिताने लगते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं। अब यही मेरी नियति है कहकर वहीं ठहर जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। लेकिन प्रभु, आपने हमें इसीलिए बुलाया है
कि हम यीशु मसीह में उन भले कामों को करें जो आपने हमारे लिए निर्धारित किए हैं, ताकि सबसे पहले हमारे जीवनों द्वारा आपके नाम को महिमा मिल पाए, साथ ही साथ हमारा जीवन भी आशीषमय हो सके। उतना ही नहीं, हमारे उन भले कार्यों के द्वारा अनेक लोग आशीष पा सकें, अनेक लोग प्रभावित हो सकें और अंततः सबके द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके। ऐसा अनुग्रह हमें दें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। सच्ची घटनाएं, क्या आप जानते हैं दोनों नए कार्यक्रमों को आप रेगुलरली देख रहे हैं ना? यह कार्यक्रम किस प्रकार से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में आपके मददगार हो रहे हैं, आप अवश्य हमें बताएं। कई प्रकार की विभिन्न सेवकाइयों में हम संलिप्त हैं। यदि आप इन सेवकाइयों के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप अवश्य हमसे संपर्क कर सकते हैं। आवश्यक जानकारी को आप तक पहुंचाने में हमारी टीम को काफी प्रसन्नता होगी। यदि आप पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जाते हैं तो फिर आप अवश्य अपना हाथ बटाएं और प्रभु के वचन को संसार भर में फैलाने में मददगार हों। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें और लाइक करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।